वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। और वीडियो के बारे में अगर आपकी कुछ आ रहा हूँ तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी शख्सियत में अगर परमानेंस नहीं है, यानी कोई भी काम आप परमानेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त प्रोग्रामिंग कर रहा है तो आपका दिल चाहता है कि मैं भी प्रोग्रामिंग सीखूं, आप कुछ दिन बैठते हैं लेकिन उसके बाद आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। एक और दोस्त आपका किसी और काम में मसरूफ़ है तो आप वो सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, वो मूवी का काम करता है तो आप उसके साथ मूवी बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको वो काम भी बोरिंग लगना शुरू होता है और आप वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन यानी कोई भी काम आप रेगुलर नहीं कर सकते। अब सोचने की ज़रूरत यह है कि ऐसा क्यों होता है। जब आप उससे अकता जाते हैं तो आप मूवी देखना शुरू कर देते हैं। जब फिल्म आप देखते हैं तो आपको कोई हीरो नज़र आता है, उसकी आप मसल्स देखते हैं, डोले देखते हैं, तो आपको ख्वाहिश होती है कि मैं फारिग तो हूँ ही, तो मैं क्यों ना जिम चला जाऊँ। लिहाजा आप जिम जाते हैं और वहाँ पर भी वही काम होता है कि आप जैसे ही जिम में 2 दिन 4 दिन 1 वीक जाते हैं तो आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी शख्सियत में वो ठहराव नहीं होता है। कोई भी काम जो है वो आपको मुतासिर नहीं करता। आप हर काम को आगाज़ बड़े जोश और जज्बे से करते हैं, लेकिन उसी स्पीड से ही आपका वो शौक़ का ग्राफ नीचे आता है और आप उस काम को छोड़ भी देते हैं। यानी आपकी शख्सियत में परमानेंस नहीं है। एक फ़िलासफ़र ने इस थ्योरी का नाम डा विंची पीपल रखा हुआ है। यानी ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, और इससे भी अहम सवाल ये है कि क्या इस आदत पर काबू पाया जा सकता है। तो हम पहले देखते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। दरअसल ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो कोई भी काम करते हैं लेकिन उनका दूसरा टैलेंट उनको दूसरी तरफ खींच के ले जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो फिर अपनी राय चेंज कर लेते हैं। उनको लगता है कि शायद हम गलत ट्रैक पर हैं। उनका दूसरा टैलेंट उनको दूसरी साइड पर ले जाता है, जहाँ पर वो फिर बोर होते हैं और महसूस करते हैं कि वो इस काम के लिए नहीं बने हुए। दरअसल इन लोगों के अंदर बहुत क्वालिटीज़ होती हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं, उन पर काम करते हैं और उनको लर्न करने की सलाहियत भी रखते हैं। ऐसे लोगों में 3-4 चीज़ें कॉमन होती हैं। नंबर 1 ये कि ये लोग कंपटीशन से अवॉइड करते हैं। इनका अपना एक लेवल होता है और ये किसी को भी कंपटीशन में बर्दाश्त नहीं करते। ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं और ये समझते हैं कि इनका अपना टैलेंट है और कोई इनके मुकाबले में नहीं। यानी ये नार्सिसिज्म भी होते हैं, बेसिकली नार्सिस होते हैं। और ये नार्सिसिज्म यानी खुद पसंदी बहुत ज़्यादा ये लोग फील करते हैं और इनको कोई भी उस तरह का काम करता हुआ बंदा अच्छा नहीं लगता और ये अपना मेयार इतना ऊपर सेट कर लेते हैं कि ये समझते हैं इन जैसा काम कोई नहीं कर सकता। तो ये कंपटीशन में इस वजह से नहीं जाते। सेकंड ये कि ये लोग जो हैं एक्चुअली सुस्त होते हैं, आम लोगों से ज़्यादा सुस्त होते हैं। किसी भी काम को आखिरी वक्त में जाकर अंजाम देते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि अच्छा अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। चूँकि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और टैलेंट इनमें ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो ये उस टैलेंट को आखिरी मिनट्स में लेकर जाते हैं और एन आखिरी लम्हात में काम करते हैं, लेकिन मुकम्मल कर लेते हैं अपनी उस टैलेंट की वजह से। और उस टैलेंट को आखिरी मिनट्स में ये भरपूर इस्तेमाल करके उस काम को जो आदमी 2 घंटों में करता है, शायद ये लोग 2 मिनट्स में अंजाम दे सकते हैं। तीसरा ये कि ये कोई भी काम परमानेंट नहीं करते। इनमें परमानेंसी नहीं होती। ये एक शिप से दूसरे शिप पे छलांग लगाते रहते हैं और ये इसी तरह अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं और परमानेंट कहीं नहीं रहते। और शायद इसी वजह से कोई भी काम इनके साथ रेगुलर नहीं चल सकता और ये ना ही उससे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब देखना यह है कि इस टैलेंट के मालिक लोग जो अपने टैलेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास है। नहीं, आप इससे मुख्तलिफ अगर राय रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हम नाजरीन को आपकी बेहतरीन राय से आगाह कर सकें। ये तो हो गई रीज़न जिस वजह से वो कहीं पहुंच नहीं पाते। लेकिन क्या इनका कोई हल है? जी, ये डा विंची पीपल बहुत स्पेशल होते हैं। तो उसका हल ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप उन चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लीजिए। सोच लीजिए कि आपके पास बेशुमार रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत सा टाइम और बेशुमार पैसा है। आप लिस्ट डाउन चीज़ों को करते जाइए। करने के बाद उनमें से फिर एक टॉप लिस्ट बना लीजिए। वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उनमें से 4 चीज़ें सिलेक्ट कीजिए, लेकिन उनमें 4 पैरामीटर्स ऐसे हों जो आपको ये दिखाएंगे कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपका कितना इंटरेस्ट बाकी रहेगा। और वो आपने देखना है उन 4 चीज़ों को नोट डाउन करके कि क्या उसमें फ़न है। ये बेहद ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि मल्टी टैलेंटेड लोग किसी भी काम से बहुत जल्दी बोर होते हैं और उस काम में अगर थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी फ़न हुआ तो वो लोग ये काम छोड़ देंगे। लिहाजा उसमें सबसे पहले देखें कि क्या उनमें उस काम में फ़न है जिस काम को वो करने जा रहे हैं, यानी वो इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 क्या उसकी टाइम लिमिट्स हैं कि वो 6 माह या साल के बाद वो अचीव कर लेंगे। नंबर 3 क्या उसमें इनकम है, उसमें पैसा उनको आएगा। और नंबर 4 कि क्या उसमें एक टैलेंट या एक से ज़्यादा टैलेंट इस्तेमाल होंगे।
अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फ़न, कि अगर इसमें फ़न ना हुआ तो वो लोग बहुत जल्दी उस काम को छोड़ देंगे, क्योंकि ये लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही बोर होते हैं ये एक नए काम में शिफ्ट होते हैं। अब देखिए, अगर उस काम में फ़न हुआ और ऐसे लोगों ने इंजॉय किया जो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और उनको लुत्फ़ आना शुरू हुआ, तो उस काम को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, कि क्या उसमें मल्टी टैलेंट का इस्तेमाल है। आप सोचिए कि मल्टी टैलेंटेड लोग एक टाइम में 10-10 काम कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, टेलीविज़न देख रहे होते हैं, बच्चों पे इनकी नज़र होती है और बेगम का भी ध्यान रखते हैं वो किचन में क्या कर रही है और बाहर बेल कौन दे रहा है और उनको किसने मिलने आना था। ये सारी स्टोरी इन लोगों के साथ साथ चलती है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि जब सारा टैलेंट और फोकस एक ही काम पर होगा तो रिजल्ट्स कहाँ से कहाँ जाएंगे। ये चीज़ है कि जो भी काम ये करने जा रहे हैं, क्या उसमें मल्टी टैलेंट का यूज़ है और ये इनके मिजाज के ऐन मुताबिक है। अगर ना हुआ, वो बोर हुए, उसमें फ़न ना हुआ और उसमें उनके टैलेंट का इस्तेमाल ना हुआ, बहुत जल्दी उस काम से ये लोग उकता जाएंगे। नंबर 3, टाइम बाउंड, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने काम स्टार्ट किया और वो ये जानते हैं कि ये 6 माह बाद या साल बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे या उनको कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो वो काम टाइम बाउंड हो जाएंगे, वो काम ज़रूर करेंगे। क्योंकि ये लोग आखिरी वक्त में जाकर काम करते हैं, सुस्त रवि का शिकार रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये बिल्कुल आखिरी टाइम में जाकर काम को अंजाम देंगे, जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं काम ख़राब होने के। बट ये लोग इस वजह से कहीं नहीं पहुँच पाते क्योंकि ये कीमती टाइम जो है वो वेस्ट कर चुके होते हैं और काम को आखिरी लम्हात में अंजाम देते हैं और इस वजह से कुछ बन नहीं पाता। लेकिन अगर उनको पता होगा कि 6 माह बाद या साल के बाद एक माइलस्टोन है जिसको वो अचीव कर लेंगे काम करने के बाद, तो वो कभी लेजी नहीं रहेंगे और उनको पता होगा कि ये वक्त उनका बेहद कीमती है और उस टाइम को उन्होंने साथ लेकर चलना है। नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकम। अब अगर उनको पता हो कि जो काम वो करने जा रहे हैं उसमें से उनको पैसा, इनकम और प्रॉफिट आने वाला है, तो उसमें उनका इंटरेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जिसमें एक रकम की ख़ास मिकदार, तादाद या गिनती में नज़र आने वाली चीज़ उनके सामने आती है, वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो उस तरफ माइल हो जाते हैं। ये 4 चीज़ें आप इमेजिन कीजिए कि अगर मल्टी टैलेंटेड लोग अपनी पर्सनैलिटी में ले आएँ तो सर आप जैसा कोई नहीं है। आप सिर्फ अपने टैलेंट को फोकस करके जो आप 10 कामों में या 5 कामों में लगा रहे हैं, आप सोचिए अगर उसी टैलेंट को क्लब करके आपने एक जगह पर फोकस करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो सर रिजल्ट्स आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होंगे। आप अगर इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो बनाने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।